पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता में कवि ने आज़ादी के महत्व को बताया है और इस लॉकडाउन की बंदिशों से आप भी आज़ादी का महत्व या कीमत अच्छी तरह से जान चुके हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति अपने शौक़ को पूरा करने के लिए पक्षियों को कैद कर लेते हैं या पालते हैं, परंतु यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। हमें उन्हें बंधन में रखना ठीक नहीं है। अपनी इच्छा से वे पक्षी ऊंची ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, बहता जल पीना, फल फूल खाना, ये सारी प्रवृत्तियाँ उन्हें पसंद होती है। हम उन्हें कितना भी प्रयास करें सुखी रखने का, लेकिन उन्हें सुखी रखने के लिए उनके स्वाभाविक परिवेश में ही हमें उन्हें रखना होगा। यदि हम उससे अलग करते हैं तो वह सुखी ना होकर के अपितु दुखी हो जाते हैं। पक्षियों की ओर से कवि कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम जो पंछी हैं, पंछी अर्थात पक्षी, उन्मुक्त गगन के, मुक्त गगन आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं, पिंजरबद्ध पिंजरे में बद्ध होकर यानी बंद कर यानी पिंजरे में ना गा पाएंगे। कोई भी कब गाता है? जब प्रसन्न रहता है। लेकिन पक्षी कहते हैं कि यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया तो वह प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पिंजरे के अंदर हम उन्हें सारी सुख सुविधाएं दे दें जो एक सुखी जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, परंतु किसी भी तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। कनक तीलियों से टकराकर
पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियां, जो पिंजरा है वो चाहे सोने का ही क्यों ना हो, उसकी तीलियां कनक यानी स्वर्ण से बनी हुई क्यों ना हो, लेकिन हमारे जो पुलकित पंख हैं, जो उड़ने में ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, पुलकित यानी प्रसन्न, वह उनसे टकरा कर, किनसे, कनक तीलियों से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे, क्योंकि उनके जो पंख हैं वे उड़ने के लिए लालायित रहते हैं, उन्हें प्रसन्नता उसी से मिलती है। और पिंजरे में जब वे उड़ने का प्रयास करेंगे तो वे टकराएंगे, और टकरा करके वो जो उनके पुलकित प्रसन्नचित्त करने वाले जो पंख उनके हैं वह टूट जाएंगे। अर्थात वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना पसंद करते हैं और उसी से ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। बहुत से लोग पक्षियों को पालकर या कहें कैद में रखकर उनकी हर आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, परंतु पक्षियों को यह सब पसंद नहीं, बल्कि वह तो आज़ाद रहकर कहीं से भी बहता हुए जल से अपनी प्यास बुझा लेते हैं। कैद में तो अधीनता या गुलामी के दुख से वे भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, क्योंकि कैद में रहकर सोने की कटोरी में मैदा से बने विविध व्यंजनों की अपेक्षा आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी खाना अधिक बेहतर लगता है। इसलिए वे कहते हैं कहीं भली है, कहीं अधिक बेहतर है कटुक निबोरी। कड़वी निबोरी का फल, नीम का जो पेड़ का जो फल है वो निबोरी जो कड़वी होती है, लेकिन आज़ाद रहकर वो कड़वी निबोरी भी वो खाना पसंद करेंगे, परंतु गुलाम रहकर सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा के विविध व्यंजनों को खाना पसंद नहीं करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण अर्थात सोने की श्रृंखला, सांकल यानी सोने के पिंजरे में बंद रहकर पक्षी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति या स्वाभाविक परिवेश, जैसे उनकी गति उड़ान को मानो भूल से गए हैं, क्योंकि उन्हें इन सब का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और अब वह उस सुख की कल्पना मात्र सपनों में ही कर रहे हैं, उनके लिए कल्पना मात्र बन गई है। तरु की फुनगी, तरु वृक्ष, फुनगी पेड़ की शाखा का आगे का भाग जो कि कोमल पत्ती आदि के रूप में होता है, पर के झूले और पंखों के झूले, यह सब उनके लिए अब कल्पना मात्र रह गई है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। क्योंकि पक्षी अभी बंधन में है, कुछ कर नहीं सकता, तो वह केवल कल्पना ही कर रहा है और अपनी इच्छाओं को बताते हुए कहते हैं ऐसे थे अरमान के उड़ते, कि उनके अरमान, उनकी इच्छाएं थी कि वे नभ की सीमा, आकाश की सीमा को प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे? उड़ान भरकर, कि वह इतनी उड़ान भरना चाहते हैं कि उस उन्मुक्त आकाश की सीमा को प्राप्त कर सके। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और आकाश में पहुंचकर लाल किरण के समान उनकी चोंच को खोलकर तारक यानी तारे रूपी अनार के दानों को चुगते। आकाश में जो तारे हैं वो अनार के दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं दिन में। पक्षी आकाश में तारे रूपी अनार के दानों को लाल किरण के समान अपनी चोंच से चुगना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी जी भर के उड़ान भरना चाहते हैं और क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। क्षितिज यानी एक ऐसा स्थान या छोर जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत हो या दिखाई दे। फिर भी नामुमकिन होते हुए भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी
किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। होती सीमाहीन क्षितिज से, वो क्षितिज जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इन पंखों की होड़ा होड़ी, वो इन पंखों से उसे पाने की प्रतिस्पर्धा करता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, या तो वो उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते, या फिर वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे हम जी जान लगा देते हैं, या तो हमें सफलता मिलती है या फिर नहीं। ठीक वैसे ही पक्षी भी क्षितिज को पाने के लिए अपने प्राणों का भी मोह नहीं रखते, पूरी जी जान लगा देते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ घोंसला, कि चाहे टहनी पर हमें घोंसला ना बनाने दें, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय यानी जो हमारा रहने का स्थान है, घर है, उसे भी चाहे नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। परंतु विधाता ने जो उड़ने के लिए हमें पंख प्रदान किए हैं, उन्हें पिंजरे में डालकर यूं बंधन में न डालो। हमें उस अपनी उड़ान से जो हमें प्रसन्नता देती है, उससे वंचित ना करो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि उनकी स्वाभाविक पशु प्रवृत्ति या उनके स्वाभाविक परिवेश। पंछी उन